कुरान वर्क्स इन अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स मैनर, यानी कि समझ से बाहर है। वो मेरे अब्बा कहते थे कि क्या कहते हैं, मुआवजे की तारीफ़ क्या है कि आंखों के सामने हो और समझ में ना आए, उसको मुआवजा कहते हैं। कुरान एक वो चीज़ है, आंखों के सामने है मगर कुछ भी कर सकता है, ये मुआवजा है। ये आसमानी किताब इज़ नॉट, यानी कि द हाईएस्ट मिरेकल दैट कुड हैव हैपेंड इन एनी यूनिवर्स, कुरान इज़ वन ऑफ दोज मिरेकल्स। चीज़ ये है कि जिसको नज़र नहीं आता बसरी, जो सुन नहीं सकता उसको सुनने को, क्योंकि रूह सुनती है, रूह देखती है। तो ये कुरान का फार्मूला ये है। पढ़ने से दोनों एंगल कवर होते हैं, मगर क्योंकि फास्ट ट्रैक लाइफ है अभी आजकल, एवरीथिंग इज़ मूविंग फॉरवर्ड, एवरीथिंग इज़ एलिवेटेड, और फिर वो एवोल्यूशन है। तो ये एवोल्यूशन के हिसाब से हमने जो ये बसरी है और ये दूसरा सुनने वाला वजीफ़ा है, ये इसलिए देते हैं। बसरी का ये कि देयर इज़ अ सब्सक्रिप्शन, दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन आपका क्योंकि मजबूरी है, एंड द थिंग इज़ दैट के आँखों का मसला है। और मैं आँखों का बता दूँ कि मेरे अब्बा कहते थे कि एक ठेकेदार थे, हमारा घर बनाया था गुलशन इकबाल में, आई कीप इट वेरी शॉर्ट कि ये इसी क्लिप में आ जाए। ठेकेदार था, ठेकेदार थे रहमान साहब, उनकी आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन था, 22,000 का खर्चा था। वो खुद भी पैसे वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे अब्बा ने कहा कि ये खिदमत का मौका मुझे दे। दोनों आंखें मेरे अब्बा ने बनवाई थी उनको। रशीद साहब की आंखें बनवाई थी, मोहब्बत खान चौकीदार था फार्म का, उसकी दोनों आंखें बनवाई थी। उस ज़माने में ये कैटरेक्ट का बड़ा चक्कर था, ऑपरेट होते थे। मेरे अब्बा कहते थे किसी को बिनाई देना ये एक अल्लाह की तरफ से खूबी है आपके अंदर के, आप कर सकते हो, तो फिर वो एक चीज़ है करने वाली। तो ये चीज़ है कि जो इस तरह के मसले हैं वो सिस्टर ज़ाहिरा को पता है, बट मैं वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी लोगों को बता रहा हूँ कि जो सुन नहीं सकते, सुनने के वजीफे क्यों? क्योंकि रूह सुनती है वो पाक कलाम, पहले भी सुनती रही है, अभी भी सुनेगी और आगे भी सुनेगी, मजीद आगे तो बहुत कुछ सुनेगी। जो बिनाई वाले हैं, जिनको नज़र नहीं आता, उनको बसरी दुआ, देखने का वजीफा, पहले भी देख चुके हैं ये पाक कलाम, अभी भी देखेंगे और आगे तो लाजमी चीज़ है, बहुत कुछ देखेंगे इस पाक कलाम की मेहरबानी से।